क्लासेस में आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बताएंगे। आज डायरेक्ट का आपको तीसरा पार्ट बताएंगे और डायरेक्ट के नियम को बताएंगे। प्रोनाउन बेस में आपको क्या करना है, तो हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो नियम होता है, सबसे पहला जो नियम होता है, हम आपको सिंपल सेंटेंस का नियम बताएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नियम बताएंगे, ऑपरेटिव का नियम बताएंगे और एक्सक्लेमेटरी का नियम बताएंगे। तो पहला नियम हम आपको बता रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस टेंस के अनुसार बदल जाते हैं। यानी इन्होंने पहला नियम कहा है कि यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होंगे वो टेंस के अनुसार बदल जाएंगे। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होंगे तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएंगे। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएंगे। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएंगे। अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएंगे। और अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम आपको इधर आते बताते हैं, कनेक्टिव वर्ड में दैट का प्रयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जैसे बनाएंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड में दैट का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल जैसे ही सेड टू मी आई राइट लेटर, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी और उसके बाद दैट का प्रयोग कर देंगे। तो कनेक्टिव वर्ड में अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं बोर्ड पर, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के होने पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे ऑब्जेक्ट के होने पर। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, और अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट में रहने देंगे, लेकिन ये रूल अफर्मेटिव सेंटेंस में चलता है। अब उसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। यानी अब प्रोनाउन में मैं आपको बताया था, तो यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी आई और बी जो हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर योरसेल्फ को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट नेम और दे में कोई बदलाव नहीं होता है। हम आपको बोर्ड प्ले कराते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर योरसेल्फ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। नियम नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट नेम और दे में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब ये तीनों का हम आपको सेंटेंस में एग्जांपल देते हैं कि आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहाँ बनोगे। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के जरिए समझाएंगे। स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का एग्जांपल हम आपको बोर्ड पे देते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे हमने लिखा ही सेड टू मी, और यहाँ पे लिखा आई राइट ए लेटर। कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया। हमने बताया था, पहले नियम बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो आई राइट ए लेटर रिपोर्टेड स्पीच है, तो इन्होंने कहा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो आई है। तो ये नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मतलब आई, और इन्होंने कहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो मतलब होता है आई को ही में बदल देते हैं। हमने आपको नियम बताया था कि यदि सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी। यहाँ पे हमने लिखा ही टोल्ड मी, और उसके बाद कनेक्टिव वर्ड में दो वाक्य को जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। हमने यहाँ पे दैट से जोड़ दिया। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, तो आई को ही में बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे ही। तो हमने जैसे ही लिखा उसके बाद आई राइट ए लेटर। आई राइट लेटर देखेंगे कौन सा टेंस है, आई राइट लेटर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान कैसे हमने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कुल 12 टेंस में 10 टेंस में सहायक क्रिया मिलती है, 2 ऐसे टेंस होते हैं जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। एक
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये आई राइट रिलेटेड है, तो आई को ही में बदला। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, तो आई राइट को रोट में बदल देंगे। यहां लिख देंगे ही रोट अ लेटर। आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। सीता सेड टू हिम। इन्वर्टेड कॉमा में यहां लिखते हैं वी सेड गो टू कानपुर। इन्वर्टेड कॉमा लगाया यहां पे। नियम कह रहा है डायरेक्ट का, पर्सन के प्रोनाउन का नियम कह रहा है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये भी है। इसका नियम कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएंगे, यानी बी को हम सीता में बदल देंगे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सेट टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेट टू को टोल में बदल देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता टोल्ड हिम। उसके बाद कनेक्टिव वर्ब यानी कनेक्टिव वर्ड को यानी वाक्य को यहाँ दैट से जोड़ेंगे। फिर लिखा दैट, बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ पे नाम है सीता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। जब यहाँ पे हमने लिखा सी, अब ये देखेंगे कौन सा टेंस है, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की टेंस है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की साइड के लिए विल या शैल है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की साइड के लिए जो विल या शैल है, तो इसको जो हम बदल देंगे तो यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा सी और सी के साथ विल का प्रयोग होता है और वो फिजिकल पार्ट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी वुड गो टू कानपुर। दूसरा एग्जांपल दिया हमने आपको। अब हम आपको तीसरा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा ही सेड टू यू, कॉमा लगाया यहां। अगर यहां पे लिखा, यहां पे जिसमें लिखा आई एम गोइंग टू सुल्तानपुर, इन्वर्टेड कॉमा लगाया यहां पे। फिर देखेंगे ही सेड टू यू, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब देखेंगे कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आई को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। तो अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड बदल देंगे। यहां पे लिखेंगे ही टोल्ड यू, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। यहां लिखा दैट। अब देखेंगे कौन, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गए, आई को ही में बदल देंगे। यहां लिखेंगे ही, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की साइड की आवाज या वर्ब होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज गोइंग टू सुल्तानपुर। अब आपको हम बताएंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब हम आपको बताएंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की एक्टिविटीज क्या होती है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है यू, योर, योरसेल्फ होता है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब हम आपको बोर्ड में बताएंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बताया आपको। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योरसेल्फ। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योरसेल्फ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड मी, वाक्य को जोड़ेंगे दैट से जोड़ा। यानी अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। तो आर ए गुड बॉय तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यू है, ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पे लिखा आई। यू आर ए गुड बॉय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है, सॉरी
हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर होती है। तो यहाँ पर आई है, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यहाँ होगा आई वाज ए गुड बॉय। दूसरा एग्जांपल आपको, मोहन सेड टू मी यू विल बी हेल्पिंग मोहन। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को कितने बदल देंगे, टोल्ड में। तो यहां लिखेंगे मोहन टोल्ड मी। दो वाक्य को जोड़ेंगे दैट से, यहां वाक्य को दैट से जोड़ा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने लिखा मोहन टोल्ड मी, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, ऑब्जेक्ट में मी है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो दैट आई हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हो कि विल बी जो होता है या शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड बी और शुड बी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। वुड बी और शुड बी को रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दैट आई है, यू के साथ विल बी का प्रयोग होता है, तो आई के साथ शैल का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शुड बी। आई शुड बी I should be helping Sohan. तीसरा है they said to him, you went to Lucknow. They said to him, you went to Lucknow. तो said to के बाद ऑब्जेक्ट है, तो said to को टोल्ड में बदल देंगे, तो यहां लिखेंगे दे टोल्ड हिम। दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू और योर से किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, ऑब्जेक्ट में हिम है, तो यू को जो चेंज करेंगे हिम में चेंज करेंगे, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, यहाँ पे हमने लिखा है। यू वेंट टू लखनऊ, हम आपको बार बार बता रहे हैं, हाउ टू इंग्लिश में बताया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बताया कि 12 टेंस में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग सिंप्लाइज सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर होगा तो उसे हम तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा उसे जो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नो चेंज है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। तो यहाँ पे ही होगा और ये होगा ही हैड गॉन टू लखनऊ। ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और जस्ट हम आपको तुरंत अभी बताते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखिए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, आपको वीडियो में बता चुके हैं। ही सी इट नेम है और दे है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू मी। कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, यहां पे लिखा मोहन इज हेल्पिंग सोहन, मोहन सोहन की मदद कर रहा है, यहां पे लगाया। अब हम देखेंगे कि सेट टू के अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सी टोल्ड मी। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिंग वर्ड में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट से आपको जोड़ते हैं। तो दिया लिखा दैट
दैट लिखा, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मोहन है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ मोहन की जगह पे मोहन होगा, यहाँ पे लिखा मोहन, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पहचान इज है और वर्ब में एनजी है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, इसकी जगह पे वाज, मोहन वाज हेल्पिंग सो। और अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ही सेड टू मी। दूसरा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, दे विल कॉल हिम। एग्जांपल लगा दिया ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ही सेड टू मी, दे विल कॉल हिम, तो सेड टू के आगे ऑब्जेक्ट है, तो इसको बदलेंगे ही टोल्ड मी में बदल दिया, और दैट से वाक को जोड़ दिया, दैट से जब वाक को जोड़ा तो देखेंगे दे सेकंड पर्सन का, सॉरी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां लिखेंगे दे। जब यहां लिखा दे और यहाँ पे विल है, तो विल की जगह पे वुड लिख दिया, दे वुड कॉल हिम। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल, आई सेड टू यू। यहां पे हमने लिखा ही गोज टू स्कूल। आई सेड टू यू, ही गोज टू स्कूल है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेड टू के बाद आप सेड टू ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखा आई टोल्ड यू दैट। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, और ये गोज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ लिखा ही गोज टू स्कूल, उसके बाद यहाँ पे लिखा ही चेंज नहीं हुआ, गोज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया ही वेंट टू स्कूल, इसको मैंने लिख दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पूरी तरह से पढ़ा दिया। कल आपको बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब में बाय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय क्वेश्चन वर्ब। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।